बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 23 और टॉपिक हम इसमें अपना स्टडी कर रहे थे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, जहां पर एनर्जी का जिक्र आएगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है इन एनी फॉर्म, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सोर्स हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से। तकरीबन हर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी अबंडेंस को देखें तो ये दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है हमारी नेचर में। पानी के बाद ये दूसरा सब्सटेंस है जो कि हमारी नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है और डेली बेसिस पर इस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। एटलीस्ट 55% हमारी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होना लाजमी है, जो कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था इसमें अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, हेमी एसिटाल्स देखे एंड देन उसके बाद हमने हावर्थ स्ट्रक्चर को स्टडी किया। ओपन चेन सिंपली अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, देन हेमी एसिटाल्स मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज की ज्वाइंट होगी विद द 5th कार्बन, और ये 5th कार्बन जो है इसको हम रेफरेंस कार्बन भी बोलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की एक रेफरेंस कार्बन होती है। जैसे अमाइनो एसिड्स में हमने सेंट्रल कार्बन को अल्फा कार्बन का नाम दिया, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की एक रेफरेंस कार्बन होती है जो कार्बन नंबर 5 होती है। कार्बन नंबर 5 होती है। तो अगर इस कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड या कीटोन, उसके साथ लिंक हो, दैट विल फॉर्म अ हेमी एसिटाल। इसके अलावा हावर्थ स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें पायरानोज रिंग होगा तो वो हावर्थ स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा। तो नेक्स्ट जो हमने अब स्टडी करना है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड डिराइव्ड सैकेराइड्स या डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो जो स्ट्रक्चर्स आपके लेक्चर्स में मैं बना रही हूं तो वो आपने लाजमी तौर पर बनाने हैं। नोट्स में एक्स्ट्रा होंगे, आप मत बनाए। जो आपको मैं यहाँ ड्रॉ करवा रही हूँ आपने जस्ट वही ड्रॉ करना है। और अब तक हमने सिर्फ ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, साइक्लिक भी और ओपन चेन भी और हावर्थ भी। व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। मोनोज मीनिंग सिंगल और सेकेराइड मीन सैकरीन यानी स्वीट, शुगर। A simple sugar that constitute the building blocks of complex sugars। जो कॉम्प्लेक्स शुगर बनती हैं, यानी 2 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, तो उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, राइबोज हैं, ये सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुक्रोज लें तो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ते जाएंगे हम देखेंगे वो जितने जितने मॉलिक्यूल से बनी है उन मॉलिक्यूल्स को हम अगर सिंगल सिंगल करते हैं तो वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा।
तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन करके डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। Then the simplest carbohydrate that cannot be broken into sugar units by hydrolysis are called monosaccharides. Simplest carbohydrates that cannot be broken into sugar units by hydrolysis, इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हम। ग्लूकोज इज फाउंड इन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। एग्जाम्पल में इसकी आ जाएगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज हमारे पास कहाँ मौजूद होती है? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में। ये जस्ट एक सिंगल एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज फ्रूट्स में, हनी के अंदर ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। गैलेक्टोज इन द मिल्क शुगर। व्हाट इज मिल्क शुगर हमने पीछे भी स्टडी किया, तो उसके अंदर गैलेक्टोज भी मौजूद होता है। देन इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। The major property is that they are the building blocks of carbohydrates. Carbohydrates का ये building block है। They are simplest form of carbohydrates. Carbohydrates की सबसे simple form है। They are sweet in taste. Taste में sweet होते हैं। They cannot be hydrolyzed to simple units. Simple units के अंदर इनको हम hydrolyze नहीं कर सकते। If it is broken, the resulting compound will not have the property of carbohydrates. यानी अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसका जो एक सिंगल यूनिट से ये मिलकर बने हैं, वो सिंगल यूनिट को हाइड्रोलाइज कर देंगे तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारी कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज नहीं रखेगी, वो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। तो मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। They are soluble in water. They have a free aldehyde and ketone group. That is why they are called as reducing sugars. They are called as reducing sugars. Reason, they have a free aldehyde and free ketone group. In solution form, they exist in the form of ring. यानी रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अगर इसका सोल्यूशन बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइबोज अगर हम लें, इट विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर्ड रिंग विच इज कॉल्ड एज राइबोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज मीन 5 मेंबर वाला रिंग, तो उसको फ्यूरान बोलते हैं। राइबोज शुगर है तो राइबोफ्यूरानोज। जैसे हम एंजाइम को नाम देते हैं वैसे ही हम इस कार्बोहाइड्रेट को नाम देंगे। राइबोज शुगर थी, फ्यूरान 5 मेंबर था, 5 कार्बन होते हैं राइबोज में, तो जब वो ज्वाइन करेंगे तो जो रिंग बनेगा उस रिंग का नाम होता है फ्यूरान। तो फ्यूरान 5 मेंबर रिंग को बोलते हैं। तो किससे बना है? राइबोज से, तो राइबोफ्यूरानोज। देन ग्लूकोज लें, पीछे भी हमने पढ़ा हार्वर्ड स्ट्रक्चर में, इट फॉर्म अ 6 cornered ring called glucopyranose. Glucopyranose. पायरानोज यानी पायरान रिंग होगा। पायरान 6 मेंबर्ड रिंग को बोलते हैं, 6 कार्बन वाले रिंग को बोलते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोपायरानोज। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन, जबकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे ये एक पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन्स 3, 4, 5, 6, 7। कार्बन 2 नहीं होगा। रीजन कि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर ही वाटर मौजूद है, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल से कंपैरिजन करना है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं से ही हम अपनी नंबर ऑफ कार्बन को स्टार्ट करते हैं। तो 3 कार्बन मीन ट्राई, 4 कार्बन मीन टेट्रा, 5 कार्बन मीन पेंटो,
6 मीन हेक्सा, 7 मीन हेप्टो। कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो एंड पे इसके OSE लगेगा, तो 3 कार्बन वाला ट्राइओज, 4 कार्बन वाला टेट्रोज, 5 कार्बन वाला पेंटोज, 6 कार्बन वाला हेक्सोज एंड 7 वाला हेप्टोज। अगर इसकी हम एल्डो टाइप लें यानी एल्डिहाइड ग्रुप वाली लें तो ट्राइओज में हमारे पास आता है ग्लाइसर अल्डिहाइड, ग्लाइसर अल्डिहाइड। यानी आप एल्डो ग्रुप लगाएंगे फर्स्ट कार्बन पे, 2 कार्बन और अटैच करेंगे विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड द अदर साइड कंटेन हाइड्रोजन। अगर कीटोन ग्रुप लगाना है यानी हमने एल्डिहाइड के बजाय कीटोन ग्रुप लगाना है तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर ये जो कार्बन है उसके साथ नीचे हमारा 3rd कार्बन लग जाएगा, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा हमारे पास, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज लेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास एरिथ्रोज है। अगर हम कीटोज की एग्जाम्पल करें, इसी को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, तो ये एरिथ्रोल्यूज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरिथ्रोल्यूज। पेंटोज है अगर, तो इसमें हम राइबोज और जाइलोज की एग्जाम्पल लेंगे। कीटोन अगर लगाएंगे तो राइबोलूज और जाइलोलूज। हेक्सोजिस है, तो हेक्सोजिस में अगर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से एल्डोजिस बनेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे तो हमारे पास फ्रक्टोज बन जाएगी। हेप्टोजिस है तो ग्लूकोहेप्टोज बनेगा या फिर सीडोहेप्टोलूज बनेगा, सीडोहेप्टोलूज। सीडो मीन फॉल्स शुगर। क्लियर है? तो ट्राइओजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस। आपके नोट्स में हेक्सोजिस तक है, एक आप और ऐड करेंगे उसमें हेप्टोजिस का पॉइंट। एल्डोज अगर लेंगे तो ग्लाइसर अल्डिहाइड, एरिथ्रोज, जाइलोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोहेप्टोज। कीटोज अगर लेंगे तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोल्यूज, राइबोल्यूज, जाइलोल्यूज, फ्रक्टोज एंड सीडोहेप्टोलूज। ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी मोनोसेक्राइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हम जो पॉइंट स्टडी कर रहे हैं दैट आर ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर आप पहले याद करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन है। फर्स्ट पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके बाद सेकेंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे सिर्फ ग्रुप की चेंजेस होती है। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। क्लियर है? ये आप लोग देखेंगे। देन ये जो 5th नंबर वाली कार्बन है, दिस इज द रेफरेंस कार्बन। ये आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह ये रेफरेंस कार्बन है। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, बीटा डी ग्लूकोज बनता है, और भी इसके अलावा भी बनते हैं। ग्लूकोपायरानोज बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो अल्फा और बीटा का फर्क अगर आप देखें तो अल्फा में कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है। इसमें ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, नीचे की तरफ OH है, जबकि यहाँ पर बीटा में OH ऊपर है और H नीचे। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप जो है वो डिफरेंट है इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ। ये डायग्राम्स तीनों आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे अच्छी तरह से। इनकी
4 से 5 मरतबा इसकी बार बार जुबानी बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखकर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद इसको जुबानी बनाएं बार बार। अल्फा डी एंड बीटा डी। देन इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, जिसमें द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज कॉल्ड एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो नाम आप लोग सुनते रहते हैं, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पहले आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड व्हाट इज लीवो रोटेटरी, क्योंकि आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उन सब में बताया हुआ है कि दिस वन इज डेक्स्ट्रो, दिस वन इज लीवो। तो यहां तक आपका लेक्चर है, कल हमने यहीं से कंटिन्यू करना है। ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप हाईलाइट करके साइड पर अलहदा कॉलम बना लें, अलहदा टेबल बना लें, वहां पर इसको आप नोट डाउन करेंगे। जिसमें नोट डाउन करने की चीज आपकी है, द फर्स्ट पॉइंट इज, ये आप देख सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी एक लाइट है, सिंपली किसी तरफ उसकी खास डायरेक्शन नहीं है, वो हर तरफ मौजूद है। एक मिरर है, मिरर से गुजरेगी प्रिज्म से, फिर उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, मतलब उसका एक खास प्लेन बन जाएगा, एक खास डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारा सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर शुगर को चेक करना है तो हम शुगर सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो ये जो पोलराइज्ड लाइट थी, अगर ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे, यानी उलट एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरफ मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट विल फॉर्म एन एंगल एट 20 डिग्री, -20 डिग्री। आप एरो हेड देख सकते हो यहाँ पर, -20 डिग्री। तो इट इज अ लीवो रोटेटरी, मीन्स लेफ्ट साइड पर अगर ये मूव कर रहा है एरो, अगर ये एरो, ये ऊपर आप एरो की डायरेक्शन देखो, ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, इट इज अ लीवो रोटेटरी विद अ नेगेटिव साइन। समटाइम जस्ट शुगर के साथ माइनस या प्लस का साइन लिखा होता है, तो माइनस मीन लीवो। इसी तरह अगर यही लाइट प्रिज्म के बाद डायरेक्शन अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे, यानी राइट साइड की तरफ मूव करे, इट विल बी अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव होगी। ये आप देख सकते हो एंगल 35 डिग्री का बनेगा और काउंटर क्लॉकवाइज के बजाय सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, राइट सीधी तरफ मूव करेगी। इस रीजन की वजह से हम इसको कहते हैं इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो लिखना आपने क्या है, द कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट आर लीवो रोटेटरी, आर लीवो रोटेटरी और नेगेटिव फॉर्म और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवाएंगी, दीज आर लीवो रोटेटरीज, एंड द कंपाउंड्स दैट रोटेट द लाइट टू राइट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। क्लियर हो गया? ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने हाईलाइट करके लिखने हैं। 3 इसमें चीजें हैं। पहली चीज के जब रोटेट करेगी लाइट तो लेफ्ट साइड पर जाएगी, और दूसरा पॉइंट होगा कि लीवो रोटेटरी कहलाएगी, तीसरा पॉइंट होगा नेगेटिव फॉर्म कहलाएगी, चौथा पॉइंट होगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगी। फिर अगली हेडिंग में आप लिखेंगे अबाउट डेक्स्ट्रो। तो डेक्स्ट्रो में सबसे पहले लिखेंगे इट rotate towards right, direction is dextro rotatory, the form is positive form and the direction is clockwise direction। एंगल बताना चाहें तो -20 डिग्री बनेगा लीवो में और +35 डिग्री बनेगा डेक्स्ट्रो में। तो ये रीजन है डेक्स्ट्रो और लीवो को प्रोनाउंस करने की। तो ग्लूकोज मूव करवाएगा टूवर्ड्स राइट 35 डिग्री एंगल in clockwise direction and called as positive form। तो एक और चीज होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज दिस कार्बन
दिस रेफरेंस कार्बन। इसकी वजह से जो है मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है। तो अगर डी शुगर्स आर नेचुरली अकरिंग शुगर्स एंड बॉडी कैन मेटाबोलाइज ओनली डी शुगर्स। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में डेक्स्ट्रो शुगर जो है वो मेटाबोलाइज होती हैं और नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है। दे आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इट इज ऑफन कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। क्लियर हो गया? तो ये रेफरेंस कार्बन आपने याद रखनी है, कार्बन नंबर 5, जिसकी वजह से हम डेक्स्ट्रो और लीवो का नाम देते हैं। और डेक्स्ट्रो और लीवो का नाम क्या है कि ये कार्बन नंबर 5 जो है ये पोलराइज्ड लाइट को मूव करवाती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करवाएगी तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे, पॉजिटिव होगी, 35 डिग्री पर होगी, राइट साइड पर होगी। अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करवाएगी तो लीवो रोटेटरी होगी, नेगेटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो नेक्स्ट हमने लेक्चर जो अपना स्टार्ट करना है वो हमने यही प्रॉपर्टीज से ही स्टार्ट करना है। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे हम। स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे अल्फा और बीटा का अच्छी तरह से, और मुझे ये आप लोग नोट डाउन करवाएंगे, देन आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। डिफरेंस लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी का। डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी का आप लोग डिफरेंस लिखेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। डिफरेंस कैसे लिखेंगे आप डेक्स्ट्रो और लीवो का? तो उसमें आप लोग किस तरह से ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। कि आपने सबसे पहले ड्रॉ करनी है सेंटर में एक लाइन। इस तरह से आप लोग ड्रॉ करेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, और पहले डेक्स्ट्रो के पॉइंट लिखेंगे, लीवो के पॉइंट लिखेंगे। अभी एग्जांपल हमने सिर्फ डेक्स्ट्रो की है, तो आप यहाँ पर सिर्फ डेक्स्ट्रोज की एग्जांपल दोगे। ये आप अपने लेक्चर के ऊपर प्रॉपरली साइड पर मेंशन करके और मुझे ये नोट डाउन करवाओगे। ये दो जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपने नहीं लिखना, ये जस्ट आपके लिखने के पॉइंट्स 2-3 थे जो मैंने आपको बताए हैं। ब्लॉक बनाएंगे, साइड पे इनको लिख देंगे। फिर जो आपने मुझे चेक करवाना है दैट इज दिस, आप कॉलम बनाएंगे, उसमें एक तरफ डेक्स्ट्रो दूसरी तरफ लीवो, दोनों के डिफरेंसेस लिखेंगे और ये मुझे आप लोग चेक करवाएंगे विद दीज 2 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड स्ट्रेट चेन ओपन ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देन मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेस्ट हम रखेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन, कोशिश करते हैं टेस्ट रखते हैं। तो मैं आपको कल नोटिफाई करती हूँ इस चीज़ के बारे में कि कितने बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।